पहला, ध्यान का मतलब क्या होता है? अटेंशन मतलब है बाहरी रुकावटों को नज़रअंदाज करते हुए अपना मन किसी खास व्यक्ति, चीज़ या काम विचार पर लगाना। यह एक मानसिक स्पॉटलाइट की तरह काम करता है जो ज़रूरी चीज़ों को उभारता है ताकि अपना दिमाग जानकारी को ठीक से प्रोसेस कर सके। इसका इस्तेमाल के आधार पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी, विज्ञान और ख़ास पेशों में इसे शब्द को कुछ अलग-अलग आम मतलब होते हैं। मानसिक फोकस, अपनी नज़र सुनने की क्षमता या विचारों पर किसी चीज़ की ओर लगाना। देखभाल या इलाज, किसी व्यक्ति, चीज़ पर खास समय, मेहनत या देखभाल पर लगाना। ध्यान खींचना या जानकारी होना, दूसरों की नज़र में आना या दिलचस्पी का केंद्र बनना। मिलिट्री मुद्रा, सैनिकों के लिए एक औपचारिक आदेश जिसमें उन्हें एनडी मिलाकर पूरी तरह से सीधा, चुप और सतर्क खड़ा होना होता है। साइकोलॉजी में मुख्य मुख्य प्रकार। साइकोलॉजिस्ट हमारा दिमाग जानकारी को कैसे संभालता है इसके आधार पर ध्यान को अलग अलग प्रकारों से बांटते हैं। चुनिंदा ध्यान, बैकग्राउंड के शोर को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए किसी खास चीज़ पर ध्यान लगाना। लगातार ध्यान, लंबे समय तक किसी एक काम पर ध्यान बनाए रखना। बटा हुआ ध्यान, मानसिक क्षमता को एक से ज़्यादा कामों के बीच बांटना जिसे आमतौर पर मल्टीटास्किंग कहा जाता है। दूसरा, ध्यान का इतिहास क्या रहा है? ध्यान का अध्ययन 18वीं सदी में दार्शनिकों ने गॉटफ्राइड लिम्बनिज के साथ शुरू हुआ था। विलियम जेम्स के जरिए एक एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिस्ट में बदलाव और कॉग्निटिव साइंस या मुख्य केंद्र बन गया। आज इसमें सेंसरी फिल्टरों को लेकर आधुनिक डिजिटल युग में अटेंशन इकोनॉमी तब सब कुछ शामिल है। अटेंशन इकोनॉमी तक सब कुछ शामिल है। दार्शनिक युग, मनोविज्ञान के एक्सपर्टीज को साइंस सबसे पहले दार्शनिक ने सचेत जागरूकता और याद दर्शक को समझने की कोशिश करते हुए ध्यान को अध्ययन किया था। गॉटफ्राइड लिम्बविस, इन्होंने एपरसेप्शन का कॉन्सेप्ट पेश किया और तर्क दिशा की धारणाओं को सचेत जागरूकताओं में लाने के लिए ध्यान की ज़रूरत होती थी। जॉन लुइस विल्स, इन्होंने स्थायी यादें बनाने में केंद्रित ध्यान की अहम भूमिका को पहचाना। शुरुआती एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, 19वीं सदी और आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में ध्यान का अध्ययन दर्शन शास्त्र में निकलकर स्थापित मनोविज्ञान प्रयोगशाला में पहुंचा। विल्हेम वुंड, मनोवैज्ञानिक ने वैज्ञानिकों के संस्थापकों में से एक के तौर पर इन्होंने मानवीय जागरूकता के सीमित दायरे और हम अपने दिमाग को किस केंद्रित करते हैं उस पर अध्ययन किया। विलियम जेम्स, इन्होंने ध्यान को इस तरह परिभाषित किया कि दिमाग द्वारा स्पष्ट और जीवंत रूप से एक साथ संभव कई चीज़ों का विचार की श्रृंखला में किसी एक चीज़ पर कब्जा करना। इन्होंने एक स्वैच्छिक, अनैच्छिक, निष्क्रिय तथा सक्रिय रूपों में बटा। सर विलियम हैम्लेटनी, इन्होंने पता लगाया कि इंसान एक बार में केवल 7 चीज़ों को ही सक्रिय रूप से याद रख सकता है, जिसमें को मिलाकर मिलर के नियम के जैसी वर्किंग मेमोरी की सीमाओं को कॉन्सेप्ट की नींव पड़ी। सूचना युग और कॉग्निटिव क्रांति, 1950 के दशक में सूचना सिद्धांत और समझने की ज़रूरत की इंसान डेटा को कैसे प्रोसेस करता है, ध्यान में अध्ययन को बदला दिया। कॉकटेल पार्टी प्रॉब्लम, कॉलिन चेरी, जांच की लोग शोर शराबे वाले कमरे में एक ही आवाज़ कैसे सुन सकते, जिससे डायकोटिस लिसनिंग प्रयोग हुए। डोनाल्ड बार्डमैन, इन्होंने ध्यान का फिल्टर मॉडल्स पेश किया। इसके अनुसार इंसानी दिमाग को सीमित क्षमता वाले एक प्रोसेसर सिस्टम की तरह काम करता है और उन जानकारियों को फिल्टर करके हटा देता है
पर ध्यान नहीं दिया जा रहा होता है। माइकल प्रोसेसर, इन्होंने 20वीं सदी के आखिर में कॉवर्ट विलियम अटेंशन और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के सिद्धांतों को विकसित किया। मॉडर्न न्यूरोसाइंस और अटेंशन इकोनॉमी। मॉडर्न रिसर्च में एडवांस टेक्नोलॉजी और व्यवहार से जुड़े तरीकों का इस्तेमाल करके यह समझ जाते हैं कि ध्यान कैसे काम करता है। न्यूरो इमेजिंग साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ने fMRI और PET स्कैन का इस्तेमाल करके यह देखते हैं कि खास चीज़ों पर ध्यान देने के दौरान दिमाग के कौन कौन से हिस्से सक्रिय होते हैं। अटेंशन इकोनॉमी। डिजिटल युग में साइकोलॉजिस्ट ने इस बात पर अध्ययन करते हुए कैसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और एल्गोरिदम इंसानी दिमागों की क्षमता को पाने के लिए होड़ करते हैं और ध्यान को सीमित कर बहुत ज़्यादा मांग वाली चीज़ें मानते हैं। ध्यान देने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या है। ध्यान देने का एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिससे हमें किसी खास चीज़ या संकेत पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बाकी जानकारियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। यह सीखने और काम की उत्पादकता के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए मानसिक मेहनत की ज़रूरत होती है। इस प्रक्रिया से फ़ायदे और नुकसान इस बात पर निर्भर करते हैं कि इसे कैसे संभाला जाता है। फ़ायदे: बेहतर सीखना, याद शक्ति। ध्यान केंद्रित करने से जानकारी पर सक्रिय रूप से काम होता है, जिससे दिमाग में जानकारियों को लंबे समय तक याद रखने वाली मेमोरी में सुरक्षित कर पाते हैं। बेहतर उत्पादकता और गुणवत्ता। काम के दौरान ध्यान भटकने वाली चीज़ों को कम करके भरोसा बढ़ता है, सटीकता से सुधार होता है और पेशेवर विश्वसनीय बढ़ता है। बेहतर भावनात्मक नियंत्रण। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस जो वर्तमान पल को पूरा ध्यान देने पर आधारित होती है, चिंता और डिप्रेशन जैसी मानसिक तनाव को कम करने में मदद करती है। गहरे रिश्ते। किसी दूसरे व्यक्ति पर अपना पूरा ध्यान देने पर सहानुभूति बढ़ती है और मजबूत व्यक्तिगत पेशेवर संबंध बनते हैं। नुकसान: मानसिक थकान। लगातार और मेहनत से ध्यान केंद्रित करने के लिए काफ़ी मानसिक नियंत्रण की ज़रूरत होती है। इससे मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है और समय के साथ बर्न आउट हो जाता है। अटेंशन बाउंडनेस। किसी एक काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने से हम अपने ठीक सामने हो रही साफ और असंबंधित घटनाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर सकते हैं। परफेक्चुअल न्यूरिंग। किसी स्थिति पर बहुत ज़्यादा या चुनिंदा ध्यान देने से उन व्यापक और महत्वपूर्ण पहलुओं को नज़रअंदाज कर सकते हैं जो निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। रुमिनेशन। नकारात्मक या अनियंत्रित विचारों को बहुत ज़्यादा केंद्रित करने से दिमाग को डिप्रेशन वाले चक्र में फंस सकता है और चिंता बढ़ सकती है। ध्यान का उपयोग किन किन जगहों पर किस किस तरह से होता है। अटेंशन एक बुनियादी कॉग्निटिव और कंप्यूटेशन तरीका है जिसका इस्तेमाल सीमित संसाधनों को बांटने के लिए किया जाता है। यह खास डेटा स्टिम्युलेशन या क्रम के प्राथमिकता को देकर और बेकार की जानकारियों को हटाकर काम करता है। जानकारी की अधिकता को संभालते और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल इंसानी साइकोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरोसाइंस के बड़े पैमाने पर किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंस में कॉग्निटिव प्रोसेस में अटेंशन एक सीमित क्षमता वाला मानसिक संसाधन है जो परसेप्शन, मेमोरी और काम के पूरा करने की प्रक्रिया के तालमेल